नमस्कार। 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहीते शो अर्थ में मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। अर्थ में मैं आपके लिए लेकर आता हूं हमारे आपके जीवन से जुड़ी ऐसी आम कहानियां जिनमें छिपी होती है एक बड़ी सी सीख। आइए सुनते हैं आज की कहानी। मिसेस कुमार कुछ दिनों से शॉपोहोलिक होती जा रही थी। फैशनेबल और ब्रांड कॉन्शियस तो वो पहले ही थी। ऑनलाइन शॉपिंग के एक्टिव ऑफर्स में उनकी जान अटकी रहती थी, पर आजकल आए दिन शॉपिंग करने निकल जाती। घर लौटती तो हाथ में 2-4 शॉपिंग बैग जरूर होते। शुरुआत में मिस्टर कुमार को ये सीजन सेल की भरमार का असर लगा, लेकिन देखते ही देखते शॉपिंग के लिए वाइफ श्रेया का क्रेज मिस्टर कुमार को हैरान करने लगा। सिर्फ होली दिवाली पर आने वाले कर्टन्स हर महीने बदले जाने लगे। श्रेया का वार्डरोब ओवरफ्लो हो रहा था। मिस्टर कुमार के मन में रह रहकर एक ही सवाल आता, क्या ये वही श्रेया है जिसके साथ 15 साल की मैरिड लाइफ में कोई चीज घर अचानक नहीं आई? पहले जरूरत तय होती, फिर बजट पर ध्यान जाता। एक ऑडिटर की तरह श्रेया सारी प्लानिंग की स्क्रूटनी करती। उसके बाद कहीं जाकर चीजें खरीदने पर श्रेया अपनी मंजूरी की मोहर लगाती। लेकिन अब मिस्टर कुमार अपनी इनकम और घर के खर्च को देखते तो उन्हें वो कहावत याद आती, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। इसी बीच श्रेया ने मिस्टर कुमार के आगे घर के रेनोवेशन की डिमांड रख दी। रेनोवेशन में टोटल कॉस्ट का अंदाजा लगाया तो मिस्टर कुमार के होश उड़ गए। घर के रेनोवेशन के लिए कई लाख रुपयों की जरूरत थी। तो मिसेस कुमार के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उनके सिर घर के रेनोवेशन का भूत सवार हो गया? मैं बताऊंगा थोड़ी देर में 92.7 बिग एफएम पर। आप सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि घर की हर एक जरूरत को अपने बजट में फिट बैठाने का हुनर रखने वाली मिसेस कुमार अचानक कैसे शॉपोहोलिक होती जा रही थी। घर में गैर जरूरी चीजों का ढेर, और फिर मिस्टर कुमार के सामने आकर खड़ी हो गई श्रेया की घर रेनोवेट करने की डिमांड। अब आगे। मिस्टर कुमार के पेरेंट्स की राय थी कि घर रेनोवेट करने की इतनी जरूरत नहीं। दोनों बच्चे भी रेनोवेशन के नाम पर जरा भी एक्साइटेड नजर नहीं आए, पर श्रेया तो जैसे जिद पर अड़ी बैठी थी, मानो रेनोवेशन ना हुआ तो उसकी बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। श्रेया का सोशल सर्कल काफी बड़ा था। इन्फ्लुएंशियल लोगों में सर्कल बढ़ाने के लिए वो मिस्टर कुमार को भी हमेशा पुश करती थी। उन्हें लगा लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, खासकर पड़ोस वाली मिसेस मेहरा तो हो सकता है पूरे सर्कल में उसे सबसे ज्यादा डाउन मार्केट बताना शुरू कर दे। श्रेया मिसेस मेहरा का लिविंग स्टैंडर्ड देखकर हैरान हो जाती। बाप रे, कितना पैसा खर्च करती है अपने घर की सजावट पर। एक से बढ़कर एक एंटीक चीजों से मिसेस मेहरा ने अपना घर सजा रखा था। बस शायद मिसेस मेहरा की देखा देखी श्रेया को भी घर सुंदर बनाने की धुन सवार हो गई। तो फिर होना क्या था? महीने के 15 दिन अभी बचे थे, लेकिन मिस्टर कुमार का अकाउंट बैलेंस काफी कम हो चुका था। मिसेस कुमार की दिखावे की बीमारी किसी और को समझ आई हो या ना आई हो, पर मिस्टर कुमार की नजर से नहीं बच सकी। पत्नी की फिजूल खर्ची रोकने के लिए उन्होंने कौन सी तरकीब अपनाई, मैं बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। 92.7 बिग एफएम पर मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ आपके चहीते शो अर्थ में। 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहीते शो अर्थ में मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सामान्य बजट से घर को अच्छी तरह मैनेज करने वाली मिसेस कुमार किस तरह पड़ोस में रहने वाली मिसेस मेहरा की देखा देखी फिजूल खर्ची के चक्कर में फंस गई, और 20 तारीख आते आते अकाउंट बैलेंस लो होने से कैसे मिस्टर कुमार परेशान हो उठे। अब आगे। मिस्टर कुमार ने उस दिन एक बैंक एग्जीक्यूटिव को बुलाया और टॉप अप होम लोन के साथ साथ एक पर्सनल लोन का एप्लीकेशन फॉर्म घर ले आए। डिनर के बाद उन्होंने जानबूझकर फॉर्म निकाला और अपने डिटेल्स भरने के बाद
फॉर्म श्रेया की तरफ बढ़ा दिया। होम लोन टॉपअप का फॉर्म देखते ही श्रेया की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, आपने होम लोन का फॉर्म ले लिया। अच्छा किया, 4-5 दिन में सैंक्शन हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट वीक से रेनोवेशन का काम शुरू करवा सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पर्सनल लोन के फॉर्म पर पड़ी, वो थोड़ी चौंक गई। पर्सनल लोन क्यों? मिस्टर कुमार ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, लेना पड़ेगा। जिस हिसाब से तुम्हारे शौक बढ़ रहे हैं, सैलरी अकाउंट खाली ही समझो। वैसे तुम्हें बता दूं, अगले महीने से घर के एक्सपेंसेस में कमी करनी होगी। होम लोन टॉपअप की ईएमआई शुरू हो जाएगी, इसलिए सोचा थोड़ा पर्सनल लोन भी ले लूं। श्रेया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने तो सोचा था अगले महीने से वो कुछ एक्स्ट्रा रुपए लेगी रजत से, यहां तो उल्टा कटौती की बात हो रही थी। क्या श्रेया और मिस्टर कुमार के बीच घर के एक्सपेंसेस को लेकर पनप रही दूरियां वक्त रहते कम हो पाईं या बढ़ गईं? क्योंकि मिस्टर कुमार ने तो श्रेया को समझाने का अच्छा तरीका ढूंढ लिया था। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए अर्थ मेरे, यानी सौरभ राज जैन के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहेते शो अर्थ में मेरे, यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना मिसेस कुमार के बढ़ते खर्चों से कुमार फैमिली का बजट बिगड़ गया। श्रेया की घर रेनोवेट करने की विश पूरी करने के लिए रजत कुमार होम लोन टॉपअप का फॉर्म भी ले आए। लेकिन अपने पर्सनल डिटेल्स भरते भरते श्रेया का हाथ अचानक रुक गया। अब आगे मिस्टर कुमार कुछ कह रहे थे। श्रेया, मैंने सोचा था बच्चों की एजुकेशन का साल भर का खर्च अलग रखने के बाद थोड़ा थोड़ा करके फ्लैट का रेनोवेशन स्टार्ट करेंगे। बजट प्लान करने के बाद किचन या हॉल में से पहले क्या रेनोवेट करना है ये डिसाइड करना मैं तुम पर छोड़ देता। लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है पूरा घर रेनोवेट करवाना जरूरी हो गया है। बस मुझे तुम्हारा इतना सपोर्ट चाहिए कि अगले महीने से हमें ये दोनों लोन पे करने के लिए एक बड़ा अमाउंट अलग रखना होगा। और इसके अलावा बस कुछ ही चीजें मिस करनी होंगी, जैसे बच्चों की हॉबी क्लासेस, आदि का बर्थडे सरप्राइज, मेरा ईयरली मेडिकल चेकअप, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम और हमारा एनिवर्सरी का सिंगापुर ट्रिप। अब मिस्टर मेहरा की तरह मेरी इतनी ह्यूज सैलरी और कोई साइड बिजनेस भी नहीं है कि मैं ये सब अफोर्ड कर पाऊं। अगर तुम थोड़ा हाथ टाइट रखकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तभी साइन करना, वरना हम बड़े फाइनेंशियल क्रंच में फंस जाएंगे। मिस्टर कुमार की बात खत्म होने तक श्रेया को देखा देखी में की हुई अपनी फिजूल खर्ची का एहसास हो गया। उसने फॉर्म फोल्ड कर साइड में रख दिया, लाइट्स ऑफ की और रंगीन रोशनी वाला वो नाइट लैंप जला दिया जिसे वो आज ही लाई थी। ऑन करते ही मिस्टर कुमार से बोली, मैं तो कह ही रही थी ऐसे अचानक रेनोवेशन करवाना ठीक नहीं, अच्छी तरह प्लान करके करेंगे। लेकिन जो सजावट की चीजें आ गई हैं, अब जरा उन्हें तो पूरी तरह इस्तेमाल कर ही लिया जाए। अपनी बात कहने के साथ ही श्रेया के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर गई और चाहकर भी मिस्टर कुमार अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दोस्तों, कई बार दिखावा इसी तरह हावी होकर हमारे पॉकेट पर भारी पड़ जाता है। लोगों की लाइफस्टाइल हमें इतना बेचैन कर जाती है कि लोगों की देखा देखी में हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल की दौड़ शुरू हो जाती है। वही बेकार की टेंशन दे जाता है। मिसेस कुमार ने भी वही किया, पर वक्त रहते उन्हें यह बात समझ में आ गई। आप भी इस बात पर सोचिएगा जरूर। अपने दोस्त सौरभ राज जैन को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए अर्थ, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।